जय साई शिवा। प्रेयर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय साई शिवा। श्री श्री साई शिवा अभियान 15 अंतर्गत योग क्षेमम वहाम्यहम योग प्राणायाम तालीम शिविर में आप सबका स्वागत है। आज ये शिविर का दूसरा दिन है। कल हमने योग के बारे में जानकारी प्राप्त की, योग क्या है और योग करने से क्या प्राप्ति होती है। योग करने से शरीर, मन और आत्मा एक रागिता में आते हैं, जिससे व्यक्ति शारीरिक स्वस्थता प्राप्त करती है, मानसिक शांति प्राप्त करती है और उनके हर एक कार्य में, विचार में, वाणी में एक आध्यात्मिक स्पर्श आता है। तो आज आप लोग प्राणायाम के लिए सज्ज हो जाए। प्राणायाम के बारे में मैंने आपको बताया था। प्राणायाम मीन्स प्राण का आयाम, श्वास के साथ ये संबंधित है। श्वास लेना और श्वास छोड़ना, ये क्रिया पर अधिकार प्राप्त करना जिसे प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम करने से श्वास पर हमारा कंट्रोल आता है, नियंत्रण स्थापित होता है। जिन्होंने श्वास पर नियंत्रण स्थापित किया वो अपने प्राण पर, लाइफ एनर्जी पर नियंत्रण स्थापित करते हैं, और जिन्होंने अपनी लाइफ एनर्जी पर नियंत्रण स्थापित किया वो विश्व के हर एक परिबल पर, हर एक फैक्टर पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं। जो वो चाहते हैं वो होता है। हर एक शुभ संकल्प सिद्ध होते हैं, खुद के लिए है या तो दूसरे के लिए। तो प्राणायाम को जीवन में अवश्य स्थान देना ही चाहिए। तो शुरुआत करते हैं ओमकार से। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। ओमकार जो बिंदु सहित का ओम है, योगी पुरुष उसका ध्यान करते हैं, उसका प्रैक्टिस करते हैं, जिससे सभी प्रकार की इच्छाएं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम ओमकार को प्रणाम करते हैं। ओमकार ही ब्रह्म है। सृष्टि की उत्पत्ति पूर्व ओमकार की उत्पत्ति हुई है। समस्त ब्रह्मांड में ओमकार नाद का गुंजन हो रहा है, और जब हम पृथ्वी पर बैठकर खुली आवाज में ओमकार करते हैं तो जो वाइब्रेशंस पैदा होते हैं ये पृथ्वी को भेद कर ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं, और उसके वाइब्रेशन के साथ
तालबद्ध और लयबद्ध होते हैं, जिससे हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता है, मन शांत होता है, मानसिक शक्तियों का विकास होता है। किसी भी प्रकार का मानसिक रोग है तो वो दूर होता है, इमोशंस बैलेंस्ड होती है और हमारी व्यक्तिगत चेतना परम चेतना के साथ जुड़ने से जीवन में एक आध्यात्मिक स्पर्श आने से जीवन आनंदमय हो जाता है, शांतिमय हो जाता है और हमारा जो स्वभाव है शांतोयम आत्मा, आनंदोयम आत्मा, उसमें हम एस्टेब्लिश हो जाते हैं। तो चलो ओमकार से शुरुआत करते हैं। सीधा बैठे, आपका सर, गला और स्पाइन एक लाइन में रहेगा। हाथ जो है वो क्लच करके गोद में रख सकते हैं, या तो आप ऐसे मुद्रा भी बना सकते हैं। ये जो मुद्रा है पहली उंगली के साथ अंगूठा जुड़ना, इसे कहते हैं ध्यान मुद्रा। और इस तरह से आप नी पर रखते हैं तो ये मुद्रा से ध्यान जल्दी से लगता है। और सामान्य रूप से भी ये निद्रा में बैठने से मन शांत होता है और नींद भी अच्छी आती है। जिसको नींद की प्रॉब्लम है वो रोज 15 मिनट ये मुद्रा में बैठे तो नींद अच्छी आएगी और डीप साउंड स्लीप आएगी। तो कम नींद में हमारे जो एनर्जी है वो भरपाई हो जाएगी। तो ये मुद्रा भी कर सकते हैं या तो क्लच करके गोद में भी रख सकते हैं। ओमकार करने के लिए आपको एक गहरी श्वास लेनी है। आपका पेट फूलेगा, छाती फूलेगी, फिर ओमकार का उच्चारण शुरू करना है। जब आप उच्चारण शुरू करेंगे तब आपके श्वास का 1/3 पार्ट आप नाभि की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए बोलेंगे, 1/3 पार्ट हृदय की ओर ध्यान को केंद्रित करते हुए बोलेंगे। और जब आपको लगे कि अब श्वास ज्यादा नहीं टिकेगी तब आपका ध्यान 2 आईब्रोज के बीच में रहेगा और वहां पर ध्यान को रखते हुए म का उच्चारण करना है। 1/3 पार्ट नाभि की ओर अ का उच्चारण, 1/3 पार्ट हृदय की ओर ऊ का उच्चारण, 1/3 पार्ट 2 आईब्रोज के बीच में म का उच्चारण। और जब आपकी श्वास कंप्लीट निकल जाएगी, ओमकार भी पूर्ण हो जाएगा। फिर से आपको गहरी श्वास लेकर दूसरा ओमकार शुरू करना है। हर एक ओमकार करने से पहले आपको गहरी श्वास लेनी है और ओमकार करते समय नीचे से ऊपर ध्यान को लाना है। ओम, ओ साथ में बोलते अ और उ, तो 1/3 पार्ट नाभि की ओर, 1/3 पार्ट हृदय की ओर, तो आपका ओ कंप्लीट हो जाएगा। फिर म के समय 2 आईब्रोज के बीच में आपको ध्यान रखना है। तो नीचे से ऊपर प्राण की गति होने से एक तो सभी सिस्टम जो है वो हमारी रेगुलराइज होती है। हमारे शरीर के सभी पार्ट्स ऑर्गन्स को इनफ क्वांटिटी में प्राण प्राप्त होता है तो हर एक सिस्टम पार्ट ऑर्गन अच्छी तरह से काम करते हैं। और फिर प्राण ऊपर जाने से यहाँ ऑक्सीपिटल लोब है, वहां लाखों की संख्या में प्राण शक्ति के केंद्र है जो सुषुप्ति में रहते हैं, क्योंकि वहां प्राण की गति योग्य मात्रा में नहीं होती है। हमारा प्राण ज्यादा नीचे की तरफ गति करता है, संसार की ओर हम आ सकते हैं इसकी वजह से। तो ये प्राण ऊपर जाने से ये सेल्स जो है वो जागृत होते हैं, जिससे हमारी मेमोरी शार्प होती है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, अवेयरनेस का लेवल बढ़ता है, संपूर्ण जागृति। मैं कहाँ हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या सुन रही हूँ, मेरा बिहेवियर क्या है, वो सभी के प्रति जागृति। और इंट्यूटिव पावर बढ़ता है, जो सिक्स्थ सेंस है वो डेवलप होती जाती है। कुछ भी होने वाला होता है तो इसके वाइब्रेशंस, इसकी ग्लिम्सिस हमें मिलना शुरू हो जाती है और हर स्थिति में हम पॉजिटिव रह पाते हैं। एक पॉजिटिविटी अंदर जागृत होती है। जीवन में जो कुछ होता है इसके पीछे परमात्मा की कोई दिव्य योजना है, वो हमारी समझ में आ जाता है। एक शांतिपूर्ण आनंदमय जीवन के लिए ओमकार अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। तो सीधा बैठे और आज हम शांति से 11 ओमकार करेंगे, क्योंकि साइंस ने रिसर्च किया है जो व्यक्ति 10 ओमकार करता है वो कोई भी परिस्थिति में शांत रहने के काबिल हो जाता है। तो हम 11 ओमकार करेंगे।
ठीक है, पहला ओमकार ठीक हो ना हो, फिर 10 ओमकार हमारा ठीक से होगा। मैं आपको बताऊं, योगी पुरुष, संत पुरुष तो ओमकार करते हैं और उनका तो काम ही वही है, क्योंकि उन्होंने तो साधना का भेद लिया हुआ है। लेकिन हमारे सिने जगत के अमिताभ बच्चन रोज के 100 ओमकार करते हैं, तो उनकी आवाज देखो कितनी गंभीर, और आवाज में कितना सुकून मिलता है। दूसरा, कितनी बीमारी आने के बावजूद भी वो काम करने के काबिल है, इसके पीछे कोई ना कोई स्पिरिचुअल एनर्जी काम करती है। और इतने यंग एक्टर्स आने के बाद भी उनका एक अस्तित्व है सिने जगत में, उनका एक प्रभाव है, इसके पीछे भी उनकी आध्यात्मिक शक्ति ही काम कर रही है। आज हम देखते हैं कि पहले इसका समय था आईक्यू देखा जाता था, व्यक्ति कितनी इंटेलिजेंट है। फिर समय के अंतर पर मालूम पड़ा सिर्फ आईक्यू से नहीं चलेगा, ईक्यू चाहिए, इमोशनल क्वोशंट। अब मालूम पड़ गया है ईक्यू से भी नहीं चलेगा, एसक्यू चाहिए, स्पिरिचुअल क्वोशंट। और योग और प्राणायाम और ध्यान से ही स्पिरिचुअल क्वोशंट हमारा जागृत होता है। तो चलो ओंकार के लिए तैयार, सीधा बैठे, हाथ की स्थिति ले ले, आंखें बंद, धीरे से एक गहरी श्वास, खुली आवाज में करना। फिर से इनहेल, inhale, inhale, अपनी आंखें बंद रखना, अपने श्वास की ओर ध्यान को केंद्रित रखें। श्वास अंदर आ रही है, श्वास बाहर जा रही है, इनके साक्षी बनकर रहें।
जो श्वास अंदर आ रही है वो एक नई ताजगी, नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई ताकत लेकर अंदर आ रही है। जो श्वास बाहर निकल रही है वो आपका प्रेम, करुणा, स्नेह लेकर बाहर आ रही है। आपके अस्तित्व में से आपकी चारों ओर एक प्रेम का, शांति का वातावरण आप बनाए रखते हैं। श्वास के पथ प्रति जागृत रहे। Now slowly open your eyes. आंखें खोले तब आपका चेहरा स्माइलिंग होना चाहिए, जो आपका मूल स्वभाव है। Now ready for भ्रमरी प्राणायाम। कल हमने सीखा है भ्रमरी प्राणायाम। ओमकार में हम अ, उ और म का उच्चारण करते हैं। भ्रमरी प्राणायाम में ओमकार के जैसे ही श्वास लेकर छोड़ना है, पर भ्रमर की तरह, बी की तरह आपको गुंजन जैसा आवाज करना है। और जब भी आप भ्रमरी प्राणायाम करेंगे तो जहां मैं आपको बोलती हूँ वहां पर आपका हाथ रखेंगे। सबसे पहले मैं कहूंगी आपके पैर के अंगूठे को पकड़िए, पकड़ना है, वहां पर ध्यान को केंद्रित करना है और फिर भ्रमरी प्राणायाम आपको करना है। तो वहां पर आपकी एनर्जी जागृत हो जाएगी। फिर मैं आपको कहूंगी आपके दोनों नीज पर हाथ को रखें, फिर वहां पर ध्यान को केंद्रित करते हुए आपको भ्रमरी प्राणायाम करना है, तो वहां पर एनर्जी जागृत हो जाएगी। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके थाइस पर हाथ को रखें, वहां पर ध्यान को केंद्रित करते हुए आपको भ्रमरी प्राणायाम करना है, तो वहां पर एनर्जी जागृत हो जाएगी। पूरी एनर्जी नीचे से हमें ऊपर की ओर लाना है। फिर मैं आपको कहूंगी कि आपके पेट पर हाथ को रखें, वहां पर ध्यान को केंद्रित करें और फिर भ्रमरी प्राणायाम करें, तो पेट में एनर्जी जागृत हो जाएगी। फिर मैं आपको बताऊंगी कि हृदय पर हाथ को रखें, वहां पर ध्यान को केंद्रित करें और भ्रमरी प्राणायाम करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी गले पर हाथ को रखें, वहां पर ध्यान को केंद्रित करें और भ्रमरी प्राणायाम करें। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके फोरहेड पर हाथ को रखें, वहां पर ध्यान को केंद्रित करते हुए भ्रमरी प्राणायाम करना है। और फिर हम हमारे क्राउन चक्र पर, सर पर हाथ को रखेंगे और वहां ध्यान को केंद्रित करते हुए भ्रमरी प्राणायाम करेंगे, जिससे पूरी एनर्जी नीचे से ऊपर आपके ब्रह्मरंध्र तक आएगी और वहां एनर्जी जागृत होने से डायरेक्ट कनेक्शन और कृपा के अधिकारी। ठीक है, तो आंखें बंद करें, आपके दोनों पैर के अंगूठे को पकड़िए, धीरे से, ज्यादा प्रेस नहीं करना है, धीरे से पकड़िए, आंखें बंद करें। आपका ध्यान आपके दोनों अंगूठे की ओर ले जाइए। धीरे से एक गहरी श्वास लें और भ्रमरी प्राणायाम शुरू करें। श्वास अंदर, दोनों नीज पर अपना हाथ रखें, वहां पर ध्यान को केंद्रित करें। धीरे से गहरी श्वास,
दोनों थाइस पर अपने हाथ रखें। आपका ध्यान वहीं पर केंद्रित करें। इनहेल, दोनों हाथ पेट पर रखें। वहीं पर ध्यान को केंद्रित करते हुए इनहेल, दोनों हाथ बराबर सेंटर में छाती पर रखें। वहीं पर ध्यान को केंद्रित करें। इनहेल, एक हाथ आपका गले पर, दूसरा हाथ थायराइड थाइमस पर रखें। वहीं पर ध्यान को केंद्रित करें। इनहेल, आपका एक हाथ फोरहेड पर रखें, कोई भी हाथ रख सकते हैं। दूसरा हाथ पीछे रखें, ब्रेन पर। वहीं पर ध्यान को केंद्रित करें। इनहेल, दोनों हाथ आपके ब्रह्मरंध्र पर रखें। वहीं पर ध्यान को केंद्रित करें। मेरी ब्रह्मरंध्र की ऊर्जा जागृत हो रही है और परम चेतना के साथ उसका अनुसंधान हो रहा है। यही संकल्प के साथ वहीं पर ध्यान को केंद्रित करते हुए इनहेल, हाथ की स्थिति ले ले, क्लच करें 3 बार। वहीं पर ब्रह्मरंध्र की ओर ध्यान को केंद्रित करते हुए भ्रमरी प्राणायाम करेंगे। इनहेल, इनहेल, inhale, थोड़ी क्षणों के लिए आपकी आंखें बंद ही रखें। ब्रह्मरंध्र की ओर ध्यान को केंद्रित करें और मन में संकल्प करें, मेरी व्यक्तिगत चेतना परम चेतना के साथ अनुसंधान में है, सातत्य में है, जुड़ रही है। और परमात्मा की जो भी कृपा बरस रही है वो मैं ग्रहण कर रहा हूं।
बरसत बरसत सदगुरु कृपा, पीजो पीजो प्यारे मन, निश दिन सारे। ले लो कृपा, सतत बरस रही है। जागृतता पूर्वक ये कृपा को ग्रहण करो, सभी कार्य सिद्ध होंगे। Now with smiling face, slowly open your eyes. जो योग का प्रेमी है और नियमित रूप से थोड़े भी आसन प्राणायाम या ध्यान करते हैं, कभी उनका चेहरा उदास नहीं होगा। जिन पर कृपा बरस रही है वो उदास कैसे हो सकते हैं? और जो आपके पास है वो ही दूसरों को दे पाएंगे। अगर आप उदास रहेंगे तो उदास ही बांटोगे, आनंद में रहेंगे तो आनंद बांटोगे। क्या बांटना है नक्की करो, नक्की करो आज इसी क्षण मुझे क्या बांटना है। तो चलो स्माइलिंग फेस, और यही रहना चाहिए। दुख तो आएंगे जाएंगे, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानी ना हम, वो स्वरूप आपका नहीं है। दुख स्वरूप आपका नहीं है। रोना विलाप करना आपका स्वरूप नहीं है। आनंद आपका स्वरूप है। ये योग तालीम शिविर जो है इसी के लिए है। शरीर तो अच्छा होगा, मन अच्छा होगा, सब होगा, पर एक आनंद में हमें एस्टैब्लिश होना है ना। चलो आज एक नया प्राणायाम हम सीखेंगे जिसका नाम है शीतली प्राणायाम, या तो कहते हैं शीतकारी प्राणायाम। जैसा नाम है ऐसे ही गुण है। शीतली यानी ठंडक करता है, और जो अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है, समर है, इसमें ये प्राणायाम आशीर्वाद के समान है। शरीर को ठंडक देता है, अंदर एकदम ठंडक व्याप्त हो जाती है। फिर अगर एसी हो ना हो, पर अपने आप शीतली प्राणायाम करके एक अंदर ठंडक पैदा कर सकते हैं। दूसरा, शीतली प्राणायाम जो है उसका बेनिफिट क्या है? वो ब्लड सर्कुलेटरी जो सिस्टम है उसको रेगुलराइज करता है। हार्ट जो है उसकी कैपेसिटी बढ़ाता है, और हमें जो नींद आती है, थकावट लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, उस पर एक नियंत्रण स्थापित होता है। और जो शरीर में विष है, टॉक्सिन्स है, उसको वो बाहर निकाल देता है। और आपकी स्किन जो है, ये टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते तो स्किन जो है वो ग्लो करती है। ब्यूटी पार्लर में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अलग अलग प्रकार के जो क्रीम है वो यूज करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। शीतली प्राणायाम करें, ग्लो। बराबर। तो ये करने के लिए आपको क्या करना है? जो शीतली प्राणायाम पहले मैं बताती हूँ क्या करना है। आपकी जो टंग है, जीभ है, उसको बाहर निकालो और उसको ट्यूब जैसी करो, ऊपर से टर्न कर दो। हो सकता है कि कई योग प्रेमियों को ये ट्यूब नहीं होगी, तो चिंता मत करना। नहीं होती है तो प्रयत्न भी मत करना। आपके लिए मैं शीतकारी प्राणायाम बताऊंगी, पर जिसकी जीभ ट्यूब होती है वो लोग जीभ को बाहर निकालें और जीभ को टर्न करें। और फिर आंखें खुली रखें और मुंह से ही श्वास को अंदर ले। श्वास अंदर खींचे मुंह से, एक आवाज आएगी करके। बराबर। चलो फिर से जीभ को बाहर निकाले, ट्यूब करे, जितना श्वास अंदर खींच सकते खींचो। फिर जीभ अंदर, आंखें बंद, और नाक से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना है। दूसरी बार करने के लिए अगेन आंखें खोले, जीभ बाहर निकाले, ट्यूब करे, श्वास अंदर ले,
जीभ अंदर, आंखें बंद, धीरे धीरे नाक से श्वास को बाहर निकाले। इस तरह से हम 5 राउंड शीतली प्राणायाम के करेंगे पर 1 मिनट। जिनको शीतली प्राणायाम नहीं हो सकता है वो शीतकारी करेंगे। वो लोग अपनी जो टंग है, जीभ है, उसको दांत जो ऊपर के दांत की जो पंक्तियां है उसके पीछे लगा दे और दोनों दांत की पंक्तियों को बंद कर दे, जोड़ दे। जीभ ऊपर लगी हुई है और दोनों दांत की पंक्तियां जोड़ दे, मुंह खुला रहेगा और फिर श्वास मुंह से ले। फिर मुंह बंद, आंखें बंद और नाक से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल लें। फिर से जीभ ऊपर, तालू के भाग में लग जाएगी, दांत के पीछे दोनों दांत की पंक्तियां जुड़ी हुई। श्वास को अंदर खींचे, मुंह बंद, आंखें बंद, धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाले। ख्याल आ गया? इसे शीतकारी प्राणायाम कहेंगे। शीतली करो या शीतकारी प्राणायाम करो, दोनों के बेनिफिट एक जैसे ही है। पर जो शीतली हो सकता है, जीभ जो आपकी टर्न हो सकती है तो शीतली ही करना, नहीं हो सकती है तो ही शीतकारी करना। ठीक है, 5 राउंड करेंगे। चलो सीधा बैठे, हाथ की पोजीशन ले लें। श्वास लेते समय आपकी आंखें खुली रहेगी। प्रकृति में से हम एनर्जी भी आंख से भी अंदर लेंगे और मुंह से भी श्वास अंदर लेंगे। ठीक है, चलो। शीतली होती है वो शीतली के लिए जीभ को टर्न करे और नहीं होती है वो शीतकारी के लिए जीभ को ऊपर लगाकर दांत की पंक्तियों को जोड़ दे। आंखें बंद, मुंह बंद, धीरे धीरे श्वास को नाक से ही बाहर निकालें। फिर से टंग की स्थिति लें। मुंह बंद, आंखें बंद, स्लोली एक्सेल। फिर से टंग की स्थिति लें, आंखें खुली, मुंह बंद, आंखें बंद, स्लोली एक्सेल। स्थिति लें, मुंह बंद, आंखें बंद, स्लोली एक्सेल। लास्ट टाइम, जीभ की स्थिति लें, मुंह बंद, आंखें बंद, स्लोली एक्सेल। थोड़ी क्षणों के लिए आपकी आंखें बंद रखना। जो एनर्जी आपने ली है, जो ठंडक ली है, उसको पूरे शरीर में सर्कुलेट होने दो। कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। Now, slowly open your eyes with smiling face. देखिए, ये प्राणायाम इतना सरल है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बैठ के ही करो। चलते चलते भी आप कर सकते हैं, काम करते समय भी आप कर सकते हैं। जब भी ऐसा लगे प्यास लगी है, भूख लगी, अभी अवेलेबल नहीं है, शीतली कर लें। चलते चलते भी आपको लगता है कि थकावट लगी है, शीतली करते। हमारे ऋषि मुनि जो है ना, उन्होंने ये समय देख लिया था कि बहुत हेक्टिक टाइम रहेगा, सबके पास समय ही नहीं होगा तो कैसे कर पाएंगे, तो कितना सरल कर दिया है। कितनी अच्छी तरह से हमको ये सिखाया गया है कि कोई भी समय आप कर सकते हैं, तो जरूर हमें उसका लाभ लेना ही है। तो आज हमने 3 प्राणायाम किए, ओंकार, भ्रमरी और शीतली शीतकारी। ठीक है,
आप फ्लेक्सिबिलिटी के लिए तैयार हो जाए। कल मैंने आपको बताया था ये जो हमारा शरीर है जो दिखता है वो 5 तत्वों का बना हुआ है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। और इसीलिए ये विजिबल है, और विजिबल है इसलिए हम सब शरीर में फंसे हुए हैं। मैं यानी शरीर, यही एक हमारी मान्यता हो गई है। सही बात है, शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है, लेकिन याद रखें आप शरीर नहीं है, आप मन नहीं है, आप इमोशंस नहीं है, आप नित्य, सत्य, अजर, अमर, अविनाशी आत्मा है, वो मत भूलें। और आत्मा का स्वरूप है आनंद स्वरूप, शांति स्वरूप। और ये स्वरूप में एस्टैब्लिश होने के लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। तो ये शरीर के अलावा मैंने आपको बताया था दूसरा शरीर है प्राण शरीर, जो 3 से 4 इंच का है, जिसे हम ओरा कहेंगे या तो अपना मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। उस पर हजारों की संख्या में चक्र है, जिसे हम कहेंगे एनर्जी सेंटर्स। और ये चक्र का आकार है फनेल जैसा, इसके अंदर कमल के जैसे फूल है, और ये सभी चक्र क्लॉकवाइज घूमते हैं और कुदरत में से, प्रकृति में से वो एनर्जी रिसीव करते हैं। अब जिनके चक्र जागृत है वो कुदरत में से ही ज्यादा एनर्जी प्राप्त करके वो स्वस्थ रहते हैं, आनंद में रहते हैं। पर जहां पर कोई नेगेटिव विचारसरणी है, नेगेटिव बिहेवियर है, नेगेटिव इमोशंस है, इसकी वजह से हम खुद अपने चक्रों को ब्लॉक करते हैं। एनर्जी तो चारों तरफ है, यूनिवर्सल एनर्जी, लाइफ फोर्स एनर्जी चारों तरफ है, लेकिन हम ब्लॉक करते हैं तो वो एनर्जी को हम योग्य मात्रा में ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो जो चक्र को हम एक्टिवेट करते हैं, ये ब्लॉक को रिमूव करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से ही कुदरत तो एनर्जी देने के लिए तैयार ही है। 365 डेज 24 आवर्स ये एनर्जी काम करती है विदाउट रेस्ट, 1 मिनट का आराम नहीं है। और अगर आप सोचे वो एनर्जी बोल दे, वैश्विक चेतना बोल दे कि आज मेरी छुट्टी, आप कल्पना कर सकते हैं क्या हालत होगी। सूर्य उगना बंद हो जाएगा, चांद उगना बंद हो जाएगा, पानी सूख जाएगा, पूरा समुद्र सूख जाएगा, हवा बंद हो जाएगी, सभी वृक्ष जो है वो सूख जाएंगे और हमारे शव पड़े होंगे। कदर तो करो ये एनर्जी की, कदर करो। और ये एनर्जी लेकर हम अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। एक मन में ग्रेटिट्यूड की भावना होनी चाहिए कि आप हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हम भी आपको मान देते हैं।